हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज बात कर लेते हैं एनटीपीसी में जो सवाल पूछे गए थे 2 फरवरी और 3 फरवरी के कुछ सवाल आपको देखने को मिलेगा। सवाल की संख्या बहुत ज्यादा होगा क्योंकि एक दिन आपका वीडियो नहीं बना है इधर। तो आइए शुरुआत करते हैं। और व्हाट्सएप से क्वेश्चन हमें भेजा गया। एक क्वेश्चन आपके सामने था कि एबीसी किसी काम को 20, 40 और 60 दिन में करते हैं। ए 8 दिन बाद और बी 12 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। सी बाकी कितने दिन में करेगा? ध्यान दीजिएगा, सी बाकी कितने दिन में करेगा। सवाल कहता है एबीसी किसी काम को 20, 40 और 60 दिन में करते हैं। ए कर सकता है कितना दिन में? 20 दिन में। बी कर सकता है 40 दिन में। सी कर सकता है 60 दिन में। उसके बाद कहता है कि ए 8 दिन बाद, बी 12 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो सी बाकी कितने दिन में करेगा? बाकी काम सी से करवाना है। एक काम करिए, इन सब का एलसीएम ले लीजिए। इन सब का एलसीएम अगर हम बनाते हैं 60 को 40 नहीं काटेगा, 60 दूना 120, 120 को सब काट देगा तो 120 काम हो गया अपने पास। इसका मतलब यह होता है भैया कि ये देखिए 20 से 20 छक्के 20 से यानी 6 काम डेली ए कर सकता है। बी 40 से 120 3 काम डेली कर सकता है। सी 60 दिन में 120 काम 2 काम डेली कर सकता है। इसका यही मतलब हुआ। अब देखिए सवाल कहता है कि ए 8 दिन बाद और बी 12 दिन बाद, 8 दिन ही करेगा तो 8 दिन में 6 गुने 8 6 48 काम कर देगा और बी 12 दिन बाद भागेगा। 3 काम डेली करता है, 12 दिन में 12 3 36 काम कर देगा। यानी ए और बी काम कितना कर देगा? इसमें से डेली 6 काम, 8 दिन में 6 48, ये 12 3 36, ये हमारा हुआ दोस्तों 48 और कितना 36। अगर इसको जोड़ देते हैं 6 8 14 के 4 हासिल 1 4 3 7 1 8, 84 काम हो चुका है। 84 काम हो चुका तो शेष कितना काम बचा? एक बात बताओ, शेष कितना बच गया है? 120 में से 84 तो 16 20 36, यानी 36 काम शेष बचा है। अब बताओ ये शेष जो 36 काम है ये किससे करवाना है? सी से। सी डेली 2 काम करता है तो 36 काम करने में उसको लगेगा कितना दिन? 18 दिन। यानी सी कर सकता है 18 दिन में। यह सवाल हमारा हो गया। अगला सवाल पर हम बात करेंगे। देखिए अगला सवाल पर बात करिए। कहता है सड़क पे लगे 37 लैंप्स में से एक लैंप की लेफ्ट से पोजीशन 17 है तो राइट से क्या होगी? यह रीजनिंग का सवाल था, रैंकिंग का। यानी टोटल 37 लैंप लगे हुए हैं, टोटल 37 लैंप, ठीक है। और इनका जो है लेफ्ट से पोजीशन 17 है। लेफ्ट से कितना है? 17। तो राइट से इसका पोजीशन पूछा गया है। आपको याद है राइट अगर निकालना है तो टोटल में से लेफ्ट घटा के एक जोड़ते थे, टोटल में से लेफ्ट घटा के एक जोड़ते थे, कई बार पढ़ा रखे। टोटल आपका 37 है, इसमें से लेफ्ट वाला 17 घटाइए प्लस 1 कर लीजिए। 37 में से 17 गया 20, 1 बढ़ गया 21 हो गया, है ना। चलिए अगला सवाल आइए। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि tan a इंटू कॉट बी प्लस tan b इंटू कॉट a बराबर 2 है। तो पूछता है हम लोगों से कि जरा बताओ कि tan a प्लस b का मान क्या होगा? ठीक है, एक बात बताओ, tan a इंटू कॉट बी प्लस tan b इंटू कॉट a बराबर 2 है। अगर इधर 1 और इधर से भी 1 आ जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो हम 45 डिग्री ले लेते हैं, a का भी मान 45 डिग्री ले लेते हैं, अब b का भी मान 45 डिग्री ले लेते हैं। इससे क्या होगा? tan 45 का मान 1, cot 45 का भी मान 1 हो जाएगा क्योंकि b के जगह 45 लिए। 1 इंटू 1 1 होगा, प्लस 1 इंटू 1 1 होगा, तो हमारा एक एक जोड़ के कितना हो जाएगा? 2। यानी दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि एक बात बताइए, a का मान 45, b का भी मान ले लिया हमने क्या? 45। तो यहां हो जाएगा tan a प्लस b यानी tan 90 डिग्री का मान। tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, जबकि tan 90 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है ना। चलो अगला सवाल आते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम जूम करना चाहिए। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सवाल है कि सीपी 4000 उस पे 400 रुपया और खर्च किया, 50,000 में बेच दिया, तो प्रतिशत प्रॉफिट कितना होगा? 2 तारीख को पूछा गया, खरीदा 4000 में और उस पे 400 रुपया क्या किया? खर्चा किया, तो हो गया ये कितना? टोटल 4400 का। और सबको बेच दिया कितना में? अगर ये देखो 4000 और 400 तो 4400 रहा होगा, बेचेगा 50,000 में, नहीं तब 5,000 रहा होगा, और नहीं तो 40,000 रहा होगा, है ना, ऐसा रहा होगा। लेकिन हमें लगता है कि 4000 और 400 खर्चा और 5000 में बेचा कितना में? 5000 में। तो आपको पता है ना, खरीदे 4000 में, बेचेंगे 5000 में, और 4400 में खरीदे हैं, 5000 में बेचे हैं, 600 रुपया का क्या होगा? लाभ। अब प्रतिशत लाभ आपको निकालना है अगर, तो लाभ है आपका 600 का, कितना पर? तो बट्टा में क्रयमूल्य लिखेंगे, वही 4400 पर, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे? 100% से गुना करेंगे। आइए 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट दिया। अब अगर 44 का आधा करते हैं तो 22, और 6 का आधा 3 हो जाता है, नहीं। अब 22 का आधा कितना हो जाता है? 11। 100 का आधा कितना हो जाता है? 50। 50 तो ये हो गया हमारा 150। 150 बट्टा 11%, यानी कि अगर 11 से भाग लगाते हैं, 11 एक कम 11 शेष बचेगा 4, 4 पर 0 40, 11 33, 33 हो गया, उसके बाद 7 बच गया, है ना, यानी 13.7 बट्टा 11% आपका हो जाएगा क्या? लाभ। हाँ, आइए अगला सवाल, आइए जरा। सर जी आज का सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न, क्या प्रश्न है भाई? कि 12 व्यक्ति 12 झाड़ू से 4 दिन में सफाई कर सकते हैं, तो 4 व्यक्ति 4 झाड़ू से कितने दिन में सफाई कर सकते हैं? इस सवाल में लॉजिक देखिए क्या है कि 12 व्यक्ति 12 झाड़ू से 4 दिन में सफाई करता है, मतलब एक आदमी एक झाड़ू लेता होगा, तभी 12 व्यक्ति 12 झाड़ू पकड़ा। अब कहता है 4 व्यक्ति 4 झाड़ू से, मतलब इधर भी एक झाड़ू ही पकड़ेगा, यानी क्षमता हुआ क्या? एक आदमी एक झाड़ू पकड़ेगा, तो बात खत्म है, यानी दोनों का क्षमता समान है ना। बाद में जो आदमी आ रहा है उसका, पहले वाला का उसका, ये झाड़ू एक आदमी एक झाड़ू से काम करेगा, यानी उसका एक क्षमता हुआ। ये तो बात खत्म है कि 12 आदमी 12 झाड़ू पकड़ेगा, तो भाई एक आदमी एक के झाड़ू पकड़ेगा, यही बात तो। 4 व्यक्ति 4 झाड़ू, तो एक व्यक्ति एक के झाड़ू, यानी सीधा बात यह है कि 12 व्यक्ति जो काम 4 दिन में करता है, सुनिए, 12 व्यक्ति जिस काम को 4 दिन में करता है, कुल काम हो गया, उस काम को 4 व्यक्ति कितने दिन में कर देगा? तो 4 से गुना कर दो, सॉरी भाग दे दो, कुल काम में हमें व्यक्ति से भाग देने पर दिन निकल जाएगा, है ना, कुल काम में, क्योंकि 12 व्यक्ति उस काम को 4 दिन में कर रहा था, 4 व्यक्ति कितने दिन में करेगा? तो 12 दिन में करेगा, तो 12 दिन होगा। झाड़ू से कोई मतलब नहीं, 12 झाड़ू, पहले 12 आदमी था, 4 आदमी है तो 4 झाड़ू ना पकड़ेगा, है, यानी एक आदमी एक झाड़ू पकड़ रहा है, वही बात हुआ। आइए ऑप्शन 1 5 6, एक ऑप्शन पता नहीं, 12 हो जाएगा आपका आंसर। एक सवाल है आपके सामने, 1 + 10a इंटू 1 + 10b बराबर 2 है, तो फाइंड 10a + b का मान। कुछ नहीं, आपको यहां 2 पुराना है, यहां इंटू है, तो आप बताइए क्या करोगे? तो 2 × 1 = 2 करना होगा, है ना। तो पहले देखो 1 + 10a है, 1 + 10a इंटू 1 + 10 कितना है? b, और बराबर कितना है? 2। अगर मान लीजिए a के जगह हम 45 डिग्री ले लेते हैं, और b के जगह हम ले लेते हैं कितना? tan 0 डिग्री का मान 0, ठीक। अब ये 1 + 1 हो जाएगा 2, और यहां पर 1 + tan b का मान 0, यानी tan b का मान 0 डिग्री लिए हैं, tan 0 डिग्री का मान 0, ये बराबर 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 का 1 2 हुआ, गुना 1 + 0 1 हुआ, गुना होकर 2 हो गया। नहीं, चाहे आप इसमें a का मान 45 करोगे तो b को 0, या b को 45 करोगे तो a को 0 रखना पड़ेगा। तो आपसे पूछ दिया है ऊपर मान, क्या पूछ दिया है जानते हैं? a + b का मान, tan a + b का मान क्या होगा? तो tan a + b का मान, इसका मतलब 45 और 0 जोड़कर, तो tan 45 का मान आपसे पूछा जा रहा है। नहीं, 45 + 0 डिग्री, यानी कि tan 45 हो जाएगा, तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। tan 45 का मान कितना? 1 होता है। यह हो गया आपका सवाल का जवाब।
अगला सवाल पर बात करिएगा तो अगला सवाल आपको दिया गया कि tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बट्टा में क्या लिखा गया है कि 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा। 45 का मान 1 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है। चलिए नीचे क्या हो गया आपका, नीचे क्या आ गया 1 प्लस ये tan 45 का मान 1 इंटू tan 30 का मान 1/√3, यानी यही हो गया 1 प्लस 1/√3। ऊपर में आया है 1 माइनस 1/√3 और नीचा में आया 1 प्लस 1/√3। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भारी बात अब नहीं है। कैसे देखिए, ये हो जाएगा √3 माइनस 1/√3, ठीक। बट्टा में हो जाएगा √3 प्लस 1 और बट्टा हो जाएगा √3। √3 कट गया। अब √3 माइनस 1 नीचा √3 प्लस 1, यानी कि जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। इसका साइन चेंज है तो आपको करना है दोनों को जोड़कर आधा बटा लो, 3 4 4 के आधा बाहर में गुना करके पूरा लिखिए, अंदर में ऊपर में जो 3 है वही दीजिए, यानी ये आ गया 2 माइनस √3 आपका आंसर, ठीक है। चलिए हेलो, हाँ प्रणाम चाचा। हाँ थी तो हॉस्टले पर क्लास ले रहे कि क्लास ले रहे हैं, अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बोलिए ना। अच्छा तो हम बिहने रहता थे न सवेरे, अभी तो क्लास कंटिन्यू हुआ है। ठीक ठीक ठीक, सवेरे ही सवेरे मिल लेंगे। हाँ ना, अभी लगातार क्लास 2 घंटा है, सवेरे मिल लेंगे पक्का। ठीक, हेलो भोज मंजिल वाला ना, चल भाई आओ। चलू ना हो अच्छे पढ़ा रही हैं, लेकिन हम पढ़ा रही हैं तो ठीक। आइए अगला सवाल आपके सामने है, कहता है एबीसी की चाल का अनुपात 2 3 5 है तो समान दूरी के लिए उनके समय का अनुपात क्या होगा। यह सवाल बहुत आसान है क्योंकि कहता है कि इनके चाल का अनुपात दिया हुआ है। देखिए स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो है 2:3:5 में। इनके टाइम का रेशियो पूछा है तो टाइम का रेशियो जो होता है ना वो क्या होता है, इनके केवल स्पीड के रेशियो को उलट दीजिएगा तो टाइम का रेशियो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 5 3 2 लास्ट में, तो फिर 3 का 3 ही रह गया, वो तो चेंज नहीं हुआ। ये रेशियो को बदलना होगा। याद रखिएगा टाइम एवं स्पीड हमेशा एक दूसरे का उल्टा होता है। अब इसको बदलने के लिए देखो एक नियम अपना ये है, ए का मान लाना है ना तो ए को ढको बाकी गुना करो, 3 × 5 = 15, ढकढकिया नियम कहते हैं इसको। बी का मान लाना है तो बी को ढको और 2 × 5 = 10 लिख लो। सी का मान लाना है तो सी को ढको और 3 दूना 6, कटने वाला है तो काटो नहीं तो रहने दो। 15 10 6 हो गया आपका आंसर, 15 10 6, ठीक। चलिए अगला सवाल, प्रश्न कहता है 13 20 27 40 को कौन से बड़ी डिजिट से भाग देने से हर बार शेषफल, इसको कहना है 1 2 3 4 रिमाइंडर आएगा। यानी कि कहता है क्या कि 13 20 27 40 को कौन सी संख्या से भाग दें कि शेषफल हर बार 1 2 3 4 शेष बचे। देखिए जितना जितना से भाग देना उसको ऊपर, जितना जितना शेष बचे उसको लिख दिया नीचे। अब घटाओ पहले, तो ये 12 ये 18 ये कितना 24 और ये कितना 36। अब भाग देने वाला संख्या ढूंढना है। देखिए भाग देने का मतलब ये हुआ कि आप जिससे भाग दीजिएगा वो काट देगा, तो काटेगा कौन, जो एचसीएफ होगा।
यानी आपको HCF बनाना है, नहीं काटने वाली संख्या ढूंढना है, यानी HCF 12 18 24 का 12 3 36 12 दूना 24 नहीं कटेगा, 6 हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 बड़ी संख्या ही काट देगा सबको, HCF 6 हो गया। यानी यही संख्या ऐसा है जिससे इन तीनों चारों में संख्या में भाग दीजिएगा तो शेषफल ऐसे ऐसे आते रहेगा। देख लीजिए 6 से 6 दूना 12 शेष 1, 6 से इसमें तो 6 3 18 शेष 2, इससे 6 चौके 24 शेष 3, 6 36 शेष 4 बचेगा ना। चलो अगला सवाल आपका यह भी था कि एक वृत्त की परिधि 8 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। परिधि है 8 सेंटीमीटर, तो परिधि होता है r गुना 44/7 बराबर 8। तो वृत्त का व्यास क्या होगा। परिधि 44, ये कैसे लाए नहीं समझे, देखिए समझाते हैं। वृत्त के परिधि 2πr होता है ना, अब परिधि 8 सेंटीमीटर दिया गया, 2 से काट दिया इसको, 2 चौके 8। अब ये देखिए, अब यहां पर r गुना 22/7 लिख सकते हैं, तो यही 22 गुना 44 हम कर दिए थे, और ये 4, 22 का आधा 11, 4 का आधा 2, यानी त्रिज्या हो गया आपका 7 दूना उधर 14, यह 7 दूना 14 बट्टा में 11। इसका व्यास कहा है, तो व्यास के लिए तो इसी को दुगना कर देना है, यही ना, यानी 14/11 को क्या करना है, दुगना कर देना है, 14 दूना 28/11, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जरा। देखिए सवाल इस बार का, ये क्या कहता है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा। हमें ये सब सवाल पढ़ाने की जरूरत है नहीं, आप आराम से कर सकते हो। ए कर सकता है 6 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में, सी कर सकता है 15 दिन में। अरे एलसीएम ले लेंगे, डेली पढ़ाए हैं ये बात, 60 काम डेली पूछा जाता है ऐसा एक सवाल। 6 दहाई 60, तो 10 काम हुआ डेली, नहीं अब 12 दिन में 60 काम, 12 25 60, 5 काम हुआ डेली, 15 चौके 60, 4 काम हुआ डेली, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी हम अगर कह दें, 10 5 15 4 19 काम हुआ, 19 काम डेली का। सवाल कहता है तीनों मिलकर पूरा काम कितना दिन में, ये तीनों मिलकर 19 काम डेली करेगा, 60 काम करवाना है, 60 में 19 से भाग दे दीजिए, 19 23 57 5 60 है ना, 3.5/19 दिन लगेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए सवाल कहता है, एक मीनार एक प्रेक्षक के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, मीनार की ओर 30 मीटर चलने के बाद यह 60 डिग्री हो जाता है, मीनार की ऊंचाई निकाले। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन पूछा इस बार, पहले तो बस ऐसे वाला में दे देता था कि एगो कोण दे दिया, अब ये 30 डिग्री है, और तब पूछ देता है, कोई एक दे देता था, मान लो ये 30 मीटर था, ये कितना, ये इतना, तो ये कितना, ऐसे पूछा था। लेकिन अब पूछा कि यहां से जब 30 मीटर चला, पहले 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा था, यहां 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा था, फिर जब वो 30 मीटर चला, मान लीजिए यहां तक आ गया, 30 मीटर चलकर यहां तक आ गया यहां से, ठीक, तब फिर अब वो बना रहा है कितना डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण। तो पूछता है कि इसकी मीनार की ऊंचाई कितनी है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई पूछी है। एक बात बताओ, एक फॉर्मूला होता है, देखना, डी बराबर क्या होता है, एच इंटू, डी बराबर होता है एच इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। याद रखें, थीटा छोटा, थीटा 1 छोटा, थीटा 2 बड़ा, ठीक है, यानी 30 डिग्री यहां, 60 डिग्री यहां रखेंगे। तो डी का मतलब डिस्टेंस, ये दोनों बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस, 30 मीटर आदमी चला था, डिस्टेंस 30 मीटर हुआ, एच इंटू कॉट थीटा 1, यानी कॉट आपको 30 डिग्री यहां लिखना है, माइनस कॉट 60 डिग्री आपको यहां लिखना है। दोस्तों ये हुआ आपका 30 बराबर एच इंटू, ये होता है आपका क्या, 1/√3, कॉट 30 है ना, तो ये √3 होगा, ये √3 होगा, माइनस ये हो जाएगा 1/√3, tan 30 का मान होता है जो कॉट 60 के, √3 3 में से गया 2/√3, यानी 30 बराबर हुआ h इंटू, ये देखो 3 हो जाएगा, 3 में से गया 2, नीचा वाला √3, 2 से काटा 15 बार में, 15√3 आ जाएगा, 15√3 हो जाएगा h का मान, यानी हाइट हो गया 15√3 मीटर।
देखिए दोस्तों, अगला सवाल आपका है, दो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है, तो उस गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। दो गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है, नहीं 4πr² होता है। और देखिए तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 1:4। ये पहला का लिख देते हैं, दूसरा का भी होगा 4πr², ठीक। और इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो 1:4। अब 4π काट दीजिएगा, स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ेगा, r/r हमारा क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2। हमें पूछता है आयतन, तो आयतन होगा पहला छोटा वाला का आयतन जो होगा 4/3πr³। अब बड़ा वाला का जो होगा 4/3πr³, बड़ा r। 4/3π से 4/3π कट जाएगा, r³ मतलब 1 का क्यूब, और ये r³ मतलब 2 का क्यूब, ठीक है। अब ये 1 कितना हुआ, 8, ये ठीक है। ये हो जाएगा आपके इस सवाल का जवाब। आगे आ जाइए। 5 छात्रों का औसत अंक 29.20 है, उनमें 3 छात्र का औसत अंक 41 है, बचे 2 छात्र का औसत निकाले। कोई बात नहीं, इसमें 5 छात्र का औसत दिया हुआ है तो 5 × 39.20 कर देंगे, और उसमें से 3 छात्र का औसत अंक 41 है तो 3 × 41 कर देंगे और घटा देंगे। पांचों के योग में से 3 गो का योग घटा दिए तो 2 गो का बचा, और 2 छात्र का पूछा है, 2 से भाग लगा दीजिए, हो गया आंसर। अब इतना काम आप कर लीजिएगा। ये 20 × 5 100, 1 इधर से आ जाएगा, 39 × 5 इधर कर लीजिए, यानी 9 × 5 45 के 5 हासिल 4 और 5 × 15 4 19 195, और 20 × 5 100 एक और, यानी 196 हो गया। ये आ गया आपका 196 माइनस 41 3 4 12 123 है ना, बट्टा 3। घटा देते हैं दोस्तों, 100 में से 100 तो घटिए गया, 6 में से 3 गया 3, 9 में से 2 गया तो 7, बट्टा कितना 3, 73/3 भाग दे दीजिएगा, दशमलव में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त में वर्ग का क्षेत्र क्या होगा, जबकि त्रिभुज की भुजा x है। एक त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज के ये अंतःवृत्त हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि त्रिभुज की भुजा x है। त्रिभुज की भुजा कितनी है, x है। इसके अंदर जो एक वर्ग बनेगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, ये पूछा है। सबसे पहले एक बात बताइए, इसका एक काम करते हैं, इस त्रिभुज की भुजा पता है तो इसकी हम त्रिज्या निकाल लेते हैं, बस व्यास भी पता चल जाएगा। देखिए व्यास भी पता चल जाएगा। त्रिज्या निकालने के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होता है, तो भुजा यानी a/2√3 अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या a का मतलब भुजा है x बट्टा 2√3, 2√3 ये त्रिज्या हुआ। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, वो विकर्ण हो जाएगा वर्ग का, तो व्यास हो जाएगा भैया इसका दुगना, तो x/2√3 इसका दुगना, 2 से 2 कट गया तो x/√3 हमारा क्या बचा, व्यास। अब ये व्यास जो हुआ ना, ये व्यास क्या हुआ, ये इसकी त्रिज्या, व्यास जो हो गया वर्ग का विकर्ण हो गया दोस्तों। इस वर्ग का क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा। यहां ऐसे त्रिभुज की भुजा समझना, लेकिन यहां वाला जो ए हमने लिखा है √2 इंटू वर्ग की भुजा, ये विकर्ण होता है, और विकर्ण जो है यही व्यास हो। व्यास कितना आया है, x/√3। अब ए का जो मान हमारा हो जाएगा x बट्टा, बट्टा में आ जाएगा 3 दूना 6√3। ये वर्ग की एक भुजा हो गया। तो क्या पूछता है, क्षेत्रफल, तो भुजा स्क्वायर यानी x² और बट्टा इसका स्क्वायर 6, यानी यही हो जाएगा x² बट्टा 6, इस वर्ग का एरिया हो जाएगा, ठीक। चलिए अब पता नहीं, देखिए मेरे नाम से सवाल कैसे आता है भाई, मेरा नाम जानता है एग्जामिनर, कहता है
अब पता ना अपना मन से लिख देता है, हमारा नाम लगा के, ए बी को हटा के मेरा नाम लगा देता है। विपिन और उसके पत्नी की आयु का अनुपात 5:6 है। चलिए, विपिन और उसके वाइफ का अनुपात जो है आयु का वो है 5:6। 10 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 8:10 होगा। 8:10 होगा। तो पहले वाला में x हटा दीजिए, अब 5x/6x लिख दीजिए अभी का रेशियो। अब 10 वर्ष बाद का है तो 10 दोनों में जोड़ लीजिए। 10 वर्ष बाद रेशियो कितना हो जाएगा? 8:10, यानी यही आयु हो जाएगा इस रेशियो में। काट दीजिए, 4 हो गया, 10 का आधा 5 हो गया, 25 और 4 छके 24, तो 1x हुआ। इसमें अंतर x का, 1 का अंतर 1 से 10 में गुना कर लीजिए, यानी क्रॉस गुना करिएगा ना तो x का मान 10 आएगा। तो 10 × 50 वर्ष का विपिन, अरे 5:6 और 10 छके 60 वर्ष की उसकी वाइफ। बहुत गलत बात। अब कहता है विपिन अपने पत्नी से कितने वर्ष बड़ा या छोटा है? तब विपिन छोटा है 10 वर्ष, 10 वर्ष छोटा है विपिन, ये हो जाएगा ठीक। यानी विपिन की पत्नी 10 वर्ष बड़ी। अब देखो, किसी वस्तु को 340 में बेचता है तो 20% का लाभ होता है, क्रय मूल्य क्या होगा? 340 में बेचता है, 20% लाभ होता है, क्रय मूल्य पूछा है। 20% लाभ होता है ना, किसी वस्तु को 320 में बेचे, 40 में बेचने पर 20% लाभ का मतलब यह हुआ कि उस वस्तु को 120% के दाम पर बेचा गया और बेचा गया है 340 में। क्रय मूल्य पूछा है तो 100% का मान ही तो पूछा है, यानी कि 340 बट्टा हो जाएगा 120 गुना कितना हो गया भैया? 100% का मान निकालना है। 0 से 0 काट दीजिए, 12, 4 तिये 12, 4 से काट लिया मैंने 25 बार में। अब गुना कर दीजिए, गुना करिए, 34 से 3 कटेगा नहीं, चलो 4 25 चौके 100, 10 25 तिये 75 और 10 कितना? 85 बट्टा कितना? 3, 3 दूना 6, शेष बचा 2, 2 पर 5 25, 3 अठे 24, 1 पर 0 10, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, यानी 283.33 रुपए में खरीदा हुआ था, 340 में बेचा है तो 20% लाभ हुआ है। ठीक, आइए, हो गया आज का सवाल इतना ही। मिलते हैं फिर हम कल अगली वीडियो में। दोस्तों, जो भी आपको सवाल पूछा जा रहा है एनटीपीसी के एग्जाम में, सारे बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं। कोई भी चैप्टर का अगर 2-3 वीडियो आप देख चुके हैं तो कोई सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है। ठीक है ना? मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।